आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और ये जो होली का त्यौहार है, ये त्यौहार अपने आप में एक अद्भुत त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जो प्राचीन काल से, मतलब सबसे पुरातन काल से, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन त्यौहार के रूपों में जाना जाता है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम जाति व्यवस्थाओं से बाहर निकल करके, अमीरी गरीबी का अंतर छोड़ करके एक साथ रंगों में सराबोर होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये त्यौहार एकता और एकजुटता का इतना बड़ा प्रमाण है कि जहाँ पर जो है हम जब अपने लोगों को अपने हृदय से लगाते हैं तो हमारा हृदय एक दूसरे से जुड़ता है, मिलता है। और वो जो भी गिले शिकवे होते हैं हम सब भूल करके होली के रंग में एक रंग में कर देते हैं। हम सभी रंगों और गुलालों के सराबोर हो जाते हैं और वहाँ पर हमारे अंदर एक आत्मिक और एक आध्यात्मिक चेतना का जन्म होता है जो अपने आप में एक अद्भुत है। और हम उस सारे विकार जो हमारे अंदर होते हैं वो सब कहीं कफूर हो जाते हैं, सब कहीं गायब हो जाते हैं। दोस्तों, पुरानी कथा है कि हिरण्याकश्यप जो थे, उनके पुत्र जो भक्त प्रहलाद थे, भगवान विष्णु के अटूट भक्त थे, अनन्य भक्त थे। और इस भक्ति को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका जो एक राक्षसी थी उसको जो है वरदान था कि वो अग्नि उससे जला नहीं सकती है, उसको ले करके प्रहलाद को अग्निकुंड में बैठ जाती है। और ईश्वर की महिमा थी और बुराई का जो भाव होता है, बुराई और ईर्ष्या द्वेष का जो भाव होता है, उसको भगवान ने प्रत्यक्ष करके समाप्त किया। होलिका दहन हो जाती है, होलिका भस्म हो जाती है, होलिका जल जाती है। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का, श्री हरि का, नारायण का नाम लेते हुए अग्निकुंड से बाहर आ जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छाई की जीत है, बुराई और ईर्ष्या द्वेष पर एक तरीके का वार है। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर अच्छाई की जीत होती है, एक प्रेम की जीत होती है, एक मधुर मिलन होता है। बरसाने की होली का एक अद्भुत अपना ही अलग आनंद है। किस आनंद से लोग खेले करते हैं। इधर महाकाल भगवान विष्णु, भगवान राम, हर जगह हर काल में होली का एक विशेष महत्व आपको दर्शाया गया है। कई कवियों ने बड़े बड़े काव्य, बड़ी बड़ी कविताएं इस पर लिखी हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होली पर लिखे गए हैं। बहुत कुछ होली के इस त्यौहार पर कहा गया है। दोस्तों, आइए हम सब मिल करके, जब हमारा ये त्यौहार एक ऐसा परस्पर त्यौहार बनाया गया जिस त्यौहार में हम अपने सारे गिले शिकवे भूल करके, अपनी सारी बुराइयों को उस होलिका में दहन करके और अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, अपने मन को स्वच्छ कर लेते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो आइए इस त्यौहार में हम संकल्प लें कि हम अपनी सारी बुराइयों को त्याग करके, उस सारी दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड त्याग करके हम निर्मल मन से और निर्मल भाव से इस संसार में स्थापित होंगे। एक दूसरे के परस्पर प्रेम का भाव रखेंगे। आप देखिए ना, जब आप विकारों से बाहर आ जाते हैं, जब आप द्वेषों से बाहर आ जाते हैं, जब ईर्ष्या से बाहर आ जाते हैं, घमंड से बाहर आ जाते हैं, आप देखिए अपने आप को कितना हल्का और कितना निर्मल महसूस करते हैं। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, सब कुछ ईश्वर ही करता है। हम तो सिर्फ जो है एक निमित्त मात्र हैं, ये मान करके हम चलते हैं। और उन सारे द्वेषों को जो हमारे पर भार होते हैं उन सबको त्यागते हुए निर्मल भाव से आगे बढ़ना, यही हमारा प्रवृत्ति होनी चाहिए। और होलिका जो है, ये होली का त्यौहार जो है इसी आनंद को प्राप्त कराता है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए इस होली के त्यौहार को हम सभी मिलजुल कर मनाते हैं, एकजुट होकर के मनाते हैं। आइए इस एकता के इस महापर्व को, जो फाल्गुन की कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इस महान पर्व में जो बसंत ऋतु है उसका स्वागत भी हम करते हैं, उसके आगमन का संदेश भी आता है। आइए उसके आगमन के संदेश में, इस बसंत ऋतु की बेला में हम सब विलीन होकर के सबके साथ मिलके ये हम सबका त्यौहार, हम सबकी एकता का त्यौहार, और महाकुंभ ने सनातनियों की एकता का जो एक दृश्य आपको दिखाया है, ये अपने आप में अद्भुत था। उस दृश्य को कायम रखते हुए हम सब एकजुट होकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे की मंगल कामनाओं के लिए जिए। यही हमारा जीवन है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त पीयूष रंजन आपको और आपके समस्त परिवार को, प्रियजनों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राम।